दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। ऑप्शन चेन एनालिसिस का नाम आपने ज़रूर से सुना होगा। आपने काफ़ी बार इसे समझने की ट्राई भी की होगी। आपने ऑप्शन चेन पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आई हो। आज ये पूरा वीडियो आप देखोगे ना, आपको ऑप्शन चेन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आज इस वीडियो में ऑप्शन चेन एनालिसिस हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस समझने वाले हैं। हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आप आसानी से ऑप्शन चेन एनालिसिस कर पाओगे, ये सारा डेटा रीड कर पाओगे। ऑप्शन चेन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस करना ज़रूरी है। ऑप्शन चेन एनालिसिस करना अगर हमें आता है तो हमें काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। ऑप्शन चेन डेटा का पूरा खजाना है, यहाँ पर कितना सारा डेटा छुपा हुआ है, तो हमें उसे एनालिसिस करना आना ही चाहिए। बिना ऑप्शन चेन के हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना ऑप्शन चेन को समझे आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर हाँ, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना आता है तो एक अदर कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है। पर यह बात भी याद रखना कि सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस के भरोसे सब कुछ नहीं किया जाता है। मैं सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ। मैं कोई भी ट्रेडिंग करूँ, मैं चार्ट पहले देखता हूँ, उसके बाद अदर चीज़ें देखता हूँ। तो ऐसा मत समझना कि हमें सिर्फ इसी पे डिपेंड हो जाना है। और आज से पहले आपने ऑप्शन चेन पर कितनी भी वीडियो देखी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, वो आज दूर हो जाएगा। या फिर आज आप पहली बार ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में सुन रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है, फिर भी ये वीडियो पूरा देखोगे ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये मान के चलूँगा कि आप आज पहली बार ऑप्शन चेन का नाम सुन रहे हो। आप और मैं दोनों आज ऑप्शन चेन एनालिसिस करना सीखेंगे, साथ साथ में सीखेंगे। वीडियो ख़त्म होते होते आपको और मुझे, हम दोनों को ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऑप्शन चेन का आपके पास ज़ीरो नॉलेज है। आपने आज से पहले इसका नाम भी नहीं सुना है, तभी तो बेसिक से क्लियर कर पाएंगे ना। मैं अगर ऐसा मान के चलूँगा कि कुछ बातें आपको पता होगी, कुछ बातें नहीं पता होगी, तो मैं सही से बता नहीं पाऊँगा। मैं कुछ बातें बोलूँगा, कुछ बातें नहीं बोलूँगा। पर मैं ये मानूँगा कि आपको ऑप्शन चेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तभी तो बेसिक टू एडवांस तक हम जा पाएंगे, तभी तो आप सही से समझ पाओगे। चलिए, तो सबसे पहले तो ये सामने आपके ये सब कुछ दिख रहा है, इसे देखकर बिल्कुल भी डरना मत। हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ का मतलब समझेंगे, और ये सब कुछ आप रीड कर पाओगे। आपको अभी पता चल जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर क्यों है। पर उससे पहले ये चीज़ यहाँ पर आती कैसे है, ये पेज यहाँ पर आता कैसे है, तो देखो, आपको सिंपली गूगल में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है NSE ऑप्शन चेन। क्या लिखना है, NSE ऑप्शन चेन लिखोगे, देखो यहाँ पर ये पहला ही आएगा ना, इसे क्लिक कर दोगे ना, आपके सामने ये ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी, जो कि मैंने अभी ओपन करके रखी थी, ये वाली, ये वही है। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर आ गई। और उसके अलावा ये ऑप्शन चेन कौन सी है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिक चीज़ें भी अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन होती है ना, वैसे ही देखो बैंक निफ्टी की होती है, फिन निफ्टी की होती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की होती है, मिड कैप निफ्टी की होती है, सेंसेक्स की भी होती है। यहाँ पर सेंसेक्स की नहीं दिखेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये NSE की वेबसाइट है। सेंसेक्स की ऑप्शन चेन आपको कहाँ पर दिखेगी? BSE की वेबसाइट पर दिखेगी। आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। इसे रीड करना समझ लोगे तो उसे भी रीड कर पाओगे, उसमें कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ नंबर बदल जाएंगे। चलो, तो इसे ओपन कैसे करना है वो पता चल गया। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखो, आपको निफ्टी की देखनी है तो निफ्टी की रखो, बैंक निफ्टी की देखनी है, बैंक निफ्टी की रखो। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इंडेक्स रख सकते हो, NSE के इंडेक्स। उसके बाद देखो सिलेक्ट सिंबल, यहाँ पर क्या है पता है? अगर आपको इंडेक्स का नहीं देखना, आपको किसी स्टॉक का देखना है, तो यहाँ से आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हो। देखो इस तरीके से, यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के लिए हम अदानी एंटरप्राइज ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन चेन आ गई ना, वो अदानी एंटरप्राइज स्टॉक की आ गई। अभी तक निफ्टी की थी, अभी ये स्टॉक की आ गई है। तो यहाँ से आप किसी भी स्टॉक को ले सकते हो। अब मान लीजिए आपको कोई स्टॉक की ऑप्शन चेन एनालिसिस देखनी है, वो स्टॉक यहाँ पर नहीं आ रहा है,
तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर ये जो सर्च दिया है ना, यहाँ पर उस स्टॉक का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देंगे रिलायंस, तो रिलायंस की ऑप्शन चेन आपके सामने खुल जाएगी। तो आपको कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिया गया, निफ्टी 50 में नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आप उसका नाम सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी के बारे में आपको पता है, वीकली मंथली एक्सपायरी होती है, ये वही है। यहाँ पर आप देखो 28 अप्रैल 2026 ये मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पर मंथली एक्सपायरी क्यों है, देखो 3 ही एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी क्यों है, क्योंकि हम स्टॉक का देख रहे हैं इसीलिए। स्टॉक में वीकली एक्सपायरी नहीं होती, वहाँ पर मंथली एक्सपायरी होती है। यहाँ पर देखो सिलेक्ट करके हम निफ्टी रख देंगे तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ गई वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सी एक्सपायरी का देखना है। हम कोई भी स्पेसिफिक एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम लेटेस्ट एक्सपायरी देखते हैं। 7 अप्रैल को पहली एक्सपायरी है तो हम लेटेस्ट एक्सपायरी को ही देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, हमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस का देखना है कि स्पेसिफिक मुझे ये स्ट्राइक प्राइस देखनी है तो उसे भी हम देख सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये नंबर ही है निफ्टी के और कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा जब भी आप ये वेबसाइट ओपन करो आपको यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, यानी कि जब आपने ओपन की है तब यहाँ पर कोई भी पुराना डेटा है तो वो डेटा हट के लेटेस्ट डेटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 5 मिनट का डिले हो सकता है। चलो तो आपको ये पता चल गया ऑप्शन चेन को ओपन कैसे करना है और यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये सब कुछ देखकर डरना मत, ये नंबर देखकर डरना मत, ये कुछ भी नहीं है। अभी ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करना। सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया है, ऑप्शंस चेन ऐसा नाम क्यों दिया है, ऑप्शन चेन का क्या मतलब होता है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, पहले चेन का मतलब समझो। चेन का मतलब आपको पता है, वो सुख चेन होता है ना, नहीं वो मतलब नहीं होता। वो आप जो गले में चेन पहनते हो ना, गोल्ड की चेन पहनते हो ना, वो मतलब होता है। क्या गोल्ड मतलब होता है, गोल्ड मतलब नहीं होता, चेन मतलब होता है। हमारे पास जो चेन होती है ना, असली हो या नकली हो, जो चेन होती है ना, उसी चेन वर्ड को यहाँ पे रख दिया गया है। गोल्ड की जो चेन होती है वो कैसी होती है, गोल्ड की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सिल्वर की चेन में भी ऐसा होता है, लोहे की चेन में भी ऐसा होता है। उसे चेन क्यों कहा जाता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसी वजह से यहाँ पर भी चेन कहा गया है। वहाँ पर गोल्ड चेन है, सोने की चेन है, यहाँ पर ऑप्शन की चेन है। तो यहाँ पर किसे जोड़ा गया है, यहाँ पर ये जो आपको ये टेबल दिख रहा है, इस टेबल में किसे जोड़ा गया है, इस टेबल में ऑप्शन को जोड़ा गया है। ये किसकी चेन है, ऑप्शन की चेन है। ये अगर गोल्ड की चेन होती, वो गोल्ड नहीं जो ट्रेड होता है, रियल वाला गोल्ड जो आप गले में हाथ में पहनते हो, वो गोल्ड। ये अगर गोल्ड की चेन होती तो गोल्ड को यहाँ पर एक दूसरे से जोड़ा गया होता। अब ये ऑप्शन की चेन है तो यहाँ पर ऑप्शन को एक दूसरे से जोड़ा गया है। ऑप्शन चेन में से चेन का मतलब तो समझ लिया, हमारा सुख चेन ये ले लेती है ट्रेडिंग, तो चेन का मतलब तो हमने समझ लिया। अब ऑप्शन का भी थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। वैसे आपको ऑप्शन के बारे में तो पता ही होगा, अब पागल जो हो उसके पीछे, अब आप जिस चीज़ के पीछे पागल हो उसका मतलब तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल से पता होगा, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑप्शन मतलब कि कॉल एंड पुट। डेरिवेटिव मार्केट होती है ना, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ऑप्शन में 2 चीज़ें होती है, कॉल एंड पुट, जिसे सीई और पीई भी कहा जाता है। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब इन कॉल और पुट का क्या काम होता है, इतना समझ लेते हैं। देखो निफ्टी के कॉल और पुट है तो उनका क्या काम होता है। कॉल का काम होता है निफ्टी के साथ साथ चलना, पुट का काम होता है निफ्टी से बिल्कुल ही अगेंस्ट चलना, उससे बिल्कुल ही उल्टा चलना। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन की बात करें तो निफ्टी जब ऊपर जाएगी तो निफ्टी का कॉल भी ऊपर जाएगा, निफ्टी जब ऊपर जाएगी तो निफ्टी का पुट नीचे आएगा, क्योंकि पुट हमेशा उल्टा चलता है। निफ्टी नीचे आएगी तो निफ्टी के साथ साथ कॉल भी नीचे आएगा, पर निफ्टी नीचे आएगी तो पुट ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट हमेशा अंडरलाइन असेस से उल्टा चलता है। अंडरलाइन असेस मतलब कि क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे निफ्टी है, स्टॉक में भी ऐसा होता है, बैंक निफ्टी में भी ऐसा होता है, हर एक इंडेक्स में और स्टॉक में इसी तरीके से होता है। उनके जो ऑप्शन होते हैं वो कॉल और पुट होते हैं, तो उनको ऑप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये उसी की चेन है,
यहाँ पर हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन की है, मतलब कि ये निफ्टी के कॉल और पुट की चेन है। चेन मतलब कि क्या, एक दूसरे को जोड़ना, ऑप्शन को जोड़ना। तो निफ्टी के जितने भी कॉल और पुट है ना, उन्हें यहाँ पे जोड़ा गया है। जोड़ा क्यों गया है? ताकि एक ही जगह पर हमें सारा डेटा मिल जाए, एक एक करके हमें चेक ना करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हो 20,650 का भी ऑप्शन है, 20,700 का भी ऑप्शन है, 21,000 का भी है, 22,000 का भी है, 23,000 का भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ऑप्शन की एक चेन बनाकर यहाँ पर हमारे सामने रख दी गई है, ताकि एक ही टेबल में सब कुछ हम देख पाए। तो यहाँ पर आपको मतलब समझ में आया कि इस टेबल को ऑप्शन चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन को एक ही जगह पर रख दिया गया है, सारे ऑप्शन एक ही जगह पर हमें मिल जाते हैं, सारे ऑप्शन की चेन बना दी गई है इस वजह से। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना कि हर एक स्टॉक की ऑप्शन चेन नहीं होती। उन्हीं स्टॉक की ऑप्शन चेन होगी जिनके डेरिवेटिव आते हैं, यानी कि जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। जिनके ऑप्शन ही नहीं होते उनकी ऑप्शन चेन कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर 5,000 प्लस स्टॉक लिस्टेड है, तो सारे स्टॉक के ऑप्शंस नहीं होते, सारे स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट में नहीं है। जितने भी डेरिवेटिव मार्केट में हैं उनकी ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगी। तो आपका कोई भी स्टॉक है, अगर उसकी ऑप्शन चेन आपको नहीं मिलती तो ये मत समझना कि ये क्यों नहीं आ रही है, मुझे शायद सर्च करना नहीं आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो डेरिवेटिव मार्केट में ना हो। चलिए तो अब इस टेबल पर आते हैं। पहले तो वन बाय वन ये सारे नाम को मैं रीड करता हूँ, आपको पता चले। यहाँ पर लिखा हुआ है OI। OI का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। इसे भी डिटेल में समझेंगे कि OI का क्या मतलब होता है, ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। बिल्कुल फिक्र मत करना आप, मैंने आपको कहा था ना, आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको बस आराम से ये वीडियो देखना है, उसे समझना है। फिक्र करने का काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए चेंज इन OI, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद IV, उसके बाद LTP, उसके बाद चेंज, फिर बिड क्वांटिटी, बिड, आस्क एंड आस्क क्वांटिटी, फिर स्ट्राइक प्राइस। ये जो साइड है ना यहाँ की, ये कॉल की है। फिर ये सारी सेम चीज़ें लिखी हुई है जो कि पुट की साइड है। जितने भी नाम यहाँ पर कॉल के नीचे लिखे हुए हैं उतने ही नाम यहाँ पर पुट के नीचे लिखे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हमें समझना है, और आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जिनके नाम नहीं लिखे हैं, पर वो भी ऑप्शन चेन के अंदर ही है। मैंने कहा था ना आपको, ये ऑप्शन चेन डेटा का पूरा खजाना है। ये ऑप्शन चेन जितनी हमें बाहर से दिख रही है ना, उतनी ही अंदर भी है। मतलब वो कहते हैं ना किसी इंसान को, ये जितना ज़मीन के बाहर है ना, उतना ही ये ज़मीन के अंदर है। तो ऑप्शन चेन को भी उसी तरीके से समझ लो। ये नाम तो यहाँ पर आपको दिख गए, चलो इसे हम समझ लेंगे। पर उसके अलावा यहाँ पर आपको ITM, ATM, OTM कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो नीचे तक दिखाते हैं, क्या यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वो भी इसके अंदर है। उसके अलावा पुट कॉल रेशियो, PCR, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर है। तो उन चीज़ों को भी हमें कवर करना है। दोबारा से कह रहा हूँ, डरना नहीं है, बस सीखते रहना है। सीखना चाहोगे सब कुछ सीख जाओगे, डर जाओगे कुछ भी नहीं होगा। और लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, उसके ऊपर हम पार्ट 2 बनाएंगे, इसी सीरीज़ का पार्ट 2, एपिसोड 2। क्योंकि यहाँ पर कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो उसे अगले एपिसोड में देखेंगे। उसके अलावा सब कुछ कवर कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का मतलब समझने से पहले हम ATM, ITM और OTM का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि वो पहले पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर कॉल लिखा है, यहाँ पर पुट लिखा है। ये कॉल की साइड है, ये पुट की साइड है। इन्हीं के अंदर ATM, ITM एंड OTM है। सबसे पहले तो इन तीनों का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ATM का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, OTM का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी, ITM का फुल फॉर्म होता है इन द मनी। कुछ समझ में आया? आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को इतना आसान बना के समझेंगे कि इतनी आसान भाषा में ऑप्शन चेन आपने आज तक कभी नहीं समझी होगी। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस टेबल में आप देखिए, आपको 2 कलर दिख रहे हैं, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी। यहाँ पर देखो आपको पीला कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पर आपको वाइट कलर दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर वाइट कलर आ गया, यहाँ पर पीला कलर आ गया। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसीलिए है ताकि हम याद रख पाए। क्या याद रख पाए? अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो याद रख पाए। ये जो पीला बैकग्राउंड है उसके अंदर जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे आईटीएम है। क्या है? वो सारे आईटीएम है। और वाइट बैकग्राउंड में जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे ओटीएम हैं। बस इस लॉजिक के साथ आप याद रख लीजिए, पीले बैकग्राउंड में जो भी नंबर है वो आईटीएम है, वाइट बैकग्राउंड में जो भी नंबर है वो ओटीएम है। अब एक और नाम था एटीएम, उसका क्या? उस पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमारा निफ्टी अभी कहाँ पर है, कहाँ पर है? देखो यहाँ पर 22,700 के आसपास है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे 22,700 के आसपास। देखो ये रहा हमारा 22,700 से 22,750। यहाँ पर ऊपर कितने पॉइंट है? 13 पॉइंट है। तो ये यहाँ पर हमारा रहा 22,700 से 22,750। तो यहाँ पर निफ्टी अभी हमारा है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉट प्राइस कहते हैं। ऊपर क्या लिखा है? स्ट्राइक प्राइस लिखा है। तो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक प्राइस मतलब कि ये ऊपर नीचे के नंबर, अभी निफ्टी जहाँ पर भी है, जिस भी नंबर पर है, उसके ऊपर और नीचे के जो नंबर होते हैं उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। यहाँ पर निफ्टी में आप देखोगे ना 50-50 के गैप है, 50-50 के गैप है। देखो यहाँ पर 22,450, 22,500, 22,550, 50-50 के ये गैप है ना, इन्हीं को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। जैसे कि 22,600 की स्ट्राइक प्राइस, 22,650 की स्ट्राइक प्राइस, 22,500 की स्ट्राइक प्राइस। तो 22,500 के कॉल और पुट आते हैं, 22,650 के कॉल और पुट आते हैं, 22,700 के कॉल और पुट आते हैं। मैंने कहा था ना यहाँ पर सारी स्ट्राइक प्राइस के सारे यहाँ पर ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक ही जगह पर, एक ही टेबल पर। और यहाँ पर अभी 3 जो नाम हमने समझे ना, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, वो इसी की वजह से बने हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कोई पास होता है, कोई दूर होता है, कोई एग्जैक्ट जगह पर होता है। ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एटीएम, एट द मनी ऑप्शन, एक होते हैं आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन, एक होते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। उसके बाद फार इन द मनी होता है, फार आउट ऑफ द मनी होता है। पर ये मेन होते हैं ना, ये 3 होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, पीले रंग के अंदर जो भी नंबर है वो इन द मनी के ऑप्शन है, और वाइट कलर के अंदर, सफ़ेद कलर के अंदर जो भी नंबर है वो आउट ऑफ द मनी है। यहाँ पर ये जो कॉल की साइड है ये सारे इन द मनी हो गए, ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। पुट के अंदर देखो ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए, ओटीएम हो गए, ये सारे इन द मनी हो गए, आईटीएम हो गए। अब बात आती है एटीएम की। तो एटीएम कहाँ पर होता है? एटीएम यानी कि एट द मनी, जहाँ पर भी अभी हमारी निफ्टी होती है। मान लेते हैं 22,750 पर है, एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर शायद ही कभी आपको मिले। तो 22,750 पर अभी हमारी निफ्टी है। तो 22,700 और 22,750 ये हमारे एट द मनी हुए। ये क्या हुए? एट द मनी हुए। अब इनके पूरे नाम का मतलब समझना, एट द मनी, एट यानी कि क्या? वहीं पर, उसी जगह पर, आसपास, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं, उसी जगह पर, यानी कि एटीएम, एट द मनी। और हमारी मनी क्या है? ये हमारी मनी है। अभी निफ्टी जहाँ पर भी है ना वो हमारी मनी है। तो निफ्टी के आसपास, निफ्टी के आसपास के जो भी ऑप्शन है उसे एट द मनी कहा जाता है। और उसके अलावा मैंने क्या कहा था? इन द मनी, आईटीएम। तो निफ्टी अभी कहाँ पर है? निफ्टी अभी यहाँ पर अराउंड 22,700 से 750 के बीच में है। तो निफ्टी के अंदर के ये जो ऑप्शन हुए ना, देखो कॉल की साइड, कॉल की बात हो रही है, निफ्टी के अंदर के ये जो ऑप्शन हुए ना 22,700 के अंदर, 22,700 के अंदर क्या आता है? यहाँ पर देखो ये सब कुछ आता है, 650, 600, 550, 500, ये 22,700 के अंदर आता है, नीचे आता है। तो इसे इन द मनी कहा जाता है। इन द मनी यानी कि पीले रंग के अंदर। तो जहाँ पर भी निफ्टी है, जहाँ पर भी हमारी प्राइस है, उसके अंदर जो आता है उसे इन द मनी कहते हैं। एंड ऑब्वियसली इसके बाहर जो आता है, निफ्टी अभी है यहाँ पर 22,700, 22,750। तो 22,750 के ऊपर जो आता है, बाहर आता है, देखो ये 800, 850, 900, ये 22,750 के बाहर आता है ना, तो इसे कहा जाएगा आउट ऑफ द मनी। देखो व्हाइट कलर में आ गया, आउट ऑफ द मनी। तो अभी जहाँ पर हमारी निफ्टी है वो होगा एटीएम, और उसके अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, वो होगा आईटीएम, उसके बाहर आएंगे वो होगा ओटीएम। इस तरीके से याद रखना चाहो, बहुत अच्छी बात है, लॉजिक के साथ समझा है। ऐसे याद नहीं रहता तो सिर्फ कलर को याद रख लो, कोई बात नहीं है। देखो एक और बार समझना, एट द मनी, मनी के पास, इन द मनी, मनी के अंदर, आउट ऑफ द मनी, मनी के बाहर। ये जो हमारी स्पॉट प्राइस है, जहाँ पर निफ्टी है, वो हमारी मनी है। एट द मनी उसके पास, इन द मनी उसके अंदर, आउट ऑफ द मनी उसके बाहर।
बस इतना सिंपल है। अब यहाँ पर पुट की साइड देखो, यहाँ पर ये तो एट द मनी ही कहा जाएगा। 22,700 750 के आसपास है ना, ये तो एट द मनी ही कहा जाएगा। पर मैंने कहा था ना, पुट का काम होता है उल्टा चलना। ये पुट ना बहुत ही शैतान बच्चा है, बिल्कुल उल्टा चलता है। तो ये पुट का काम है उल्टा, तो यहाँ पर इन द मनी आउट ऑफ द मनी भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर इन द मनी कौन सी होगी, जो भी इसके इस तरफ है, देखो पीले रंग में है, इतना याद रख लो। यानी कि अभी यहाँ पर हमारी निफ्टी 22,750 पर है, तो इसके बाहर यहाँ पर जो भी होगा ना, इसके ऊपर होगा ना, वो क्या होगा, वो इन द मनी होगा। और नीचे की तरफ होगा ना, वो क्या होगा, वो आउट ऑफ द मनी होगा। देखो कलर भी देख सकते हो आप। तो कॉल में जो इन द मनी है ना, वो पुट में आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। कॉल में जो आउट ऑफ द मनी है ना, वो पुट में इन द मनी हो जाएगी। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर कॉल की तरफ पहले देखो, यहाँ पर अगर हमने 22,700 का कॉल खरीदा है तो हमारा व्यू क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 22,750, 22,800, 22,900, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस अभी आनी बाकी है, ये प्राइस आनी बाकी है ना। हमने 22,700 का कॉल ख़रीदा है, तो यहाँ पर प्राइस आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस अभी आनी बाकी है, तो ये प्राइस से बाहर हो गया। अब पुट की तरफ समझना, मान लेते हैं हमने 22,700 का पुट खरीदा, तो हमारा व्यू क्या है, हमारा पुट ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। पुट ऊपर कब जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। मैंने कहा था ना पुट उल्टा चलता है, तो पुट नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। नीचे जाने का क्या मतलब, 700 के नीचे जाना, 650 आना, 600 आना, 550 आना। तो पुट वालों के लिए ये प्राइस अभी आना बाकी है। ये कब आएगी, जब मार्केट नीचे जाएगा। तो इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस उसके लिए आउट ऑफ द मनी हो गई। अब समझ में आया आपको। कॉल हो या पुट हो, जहाँ पर भी मार्केट है, वो प्राइस उसके लिए एटीएम हो गई। जो प्राइस आनी बाकी है वो ओटीएम हो गई, जो प्राइस आ चुकी है वो आईटीएम हो गई, या फिर हमारे कलर तो यहाँ पर है ही। और उसके अलावा एक बात आपने सुनी होगी कि अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो एटीएम या फिर आईटीएम में करना चाहिए, ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। ओटीएम से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं लोग, अगर ये बात आपको ना पता हो तो इसे भी डिटेल में समझ लेंगे। आज तक आपने सुना होगा कि ओटीएम से दूर रहना चाहिए, पर ओटीएम से दूर क्यों रहना चाहिए उसकी वजह आज आपको पता चल जाएगी। चलिए तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो वर्ड है वो है ओआई। ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ओपन को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, पहले मतलब समझेंगे इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट का नाम सुन के, वो भी इस फाइनेंशियल फील्ड में, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, इंटरेस्ट मतलब कि क्या होगा, इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज होगा, और क्या होगा। ट्रेडिंग की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर तो इसका मतलब हमें ब्याज ही समझ में आता है। पर यहाँ पर इस इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है। देखो आप देख रहे हो, मैं सबसे पहले आपको टाइटल के मतलब समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइटल का मतलब आपको समझ में आ गया ना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। कोई भी टॉपिक आप कहीं पर भी सीखते हो, स्कूल कॉलेज में या अदर कहीं पर भी, सबसे पहले टाइटल का मतलब क्लियर करो। अगर आपको हेडिंग क्लियर हो गया, टाइटल क्लियर हो गया ना, तो आधा काम तो आपका वैसे भी ख़त्म हो गया, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको सारे हेडिंग, सारे टाइटल के मतलब समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। क्या मतलब होता है, रुचि। काफ़ी सारे लोग रुचि में समझ गए होंगे, और काफ़ी सारे लोग रुचि में बिल्कुल भी नहीं समझे होंगे ये रुचि क्या है। हिंदी वर्ड है ना, तो शायद ना समझ में आया हो, क्योंकि लोगों को अब हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। तो रुचि का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। हम काफ़ी बार ये बोलते हैं, आपको पता है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूँ कि अगले संडे को हम बाहर जाना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं, या फिर कितने लोग आने में इंटरेस्टेड है, तो आप कहोगे ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो वाला इंटरेस्टेड, यानी कि मैं रुचि रखता हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ, उसे कहते हैं रुचि रखना। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, उसका मतलब होता है रुचि रखना। चलो, तो इंटरेस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब क्या है ओपन इंटरेस्ट, अब पूरा मतलब समझते हैं। ओपन, ओपन यानी कि क्या, आपको पता ही है। ओपन यानी कि खुला हुआ, इंग्लिश वर्ड है ना ओपन, उसका मतलब होता है ना खुला हुआ, ये वही ओपन है। तो ओपन इंटरेस्ट मतलब कि खुली हुई रुचि। अब यहाँ से तो सही से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और डीप में जाते हैं ताकि अच्छे से इसका मतलब पता चल जाए। देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट के नीचे ये सारे नंबर लिखे हुए हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट है। और क्या है, मतलब ये खुली हुई रुचि है। अब खुली हुई रुचि का क्या मतलब भाई साहब,
चलो उसे समझते हैं। जैसे कि आप देखोगे 22,700 पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर राउंड फिगर 35,400 कितना ओपन इंटरेस्ट है, 35,400 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। मतलब कि 35,400 पोजीशन यहाँ पर ओपन है। ये जो सारे नंबर है ना, इनका मतलब है कि लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है। अब आई बात समझ में, यहाँ पर ये सारी पोजीशन बना रखी है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर। जैसे कि यहाँ पर 22,700 पर 35,400 पोजीशन है, 22,650 पर यहाँ पर 11,200 है, 22,600 पर 18,570 है, उसी तरीके से 22,900 पर 29,500 है। इसी तरीके से ये जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, हर एक स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग कॉल इनपुट होते हैं, तो उनके ऊपर ये पोजीशन बनी हुई है। बिल्कुल सिंपल, 22,750 पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, 12,228। इसका मतलब कि 22,750 का ये जो कॉल है ना, वहाँ पर कितनी पोजीशन अभी ओपन है, 12,228। मतलब कि इतने कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने सेल कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? सेल कर रखे हैं। सेल कर रखे हैं। पोजीशन बनाई है तो बाई नहीं किया है, कॉल को बाई नहीं किया है। यहाँ पर ये पोजीशन बना रखी है तो कॉल को बाई नहीं किया है, नहीं बाई नहीं किया है, कॉल को सेल किया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ऑप्शन चेन को हमें सेलर की नज़र से देखना है। किसकी नज़र से? सेलर की नज़र से। आपको पता होगा कॉल एंड पुट को हम बाय भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि सेल भी कर सकते हैं। बाय करने में कम पैसा लगता है, सेल करने में ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये सारे जो नंबर है ये पूरा ओपन इंटरेस्ट है। इसे हमें एक सेलर की नज़र से देखना है कि ये सारा डेटा सेलर ने बनाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बायर्स होते ही नहीं हैं, होते हैं। वो मैं आपको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में समझाऊंगा, पर इस ऑप्शन चेन को हमें सेलर की नज़र से देखना है। शुरुआत में जब हम देखते हैं ना, मतलब कि नया नया ऑप्शन चेन के बारे में पता चलता है ना, तो हमें ये लगता है कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया गया है, यानी कि कॉल में बाइंग हुई है। पर कॉल में बाइंग नहीं हुई है, हमें समझना है कि ये सारे कॉल को शॉर्ट किया गया है। मुझे भी जब स्टार्टिंग में ऑप्शन चेन के बारे में पता चला तो कितने समय तक मैं ये समझता था कि ये सब कुछ बाई किया गया है। फिर मुझे पता चला कि ये बाई नहीं किया गया, इन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया गया है। आई बात आपको समझ में? तो ये जो सारा डेटा है उन्हें सेल किया गया है। अब आप एक बात समझना कि हमें इसे सेलर की नज़र से क्यों देखना है, क्योंकि देखिए सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। आपको अगर कोई भी ऑप्शन में बाइंग करनी है 5-10 हज़ार से आपका काम चल जाएगा, पर उसी ऑप्शन को शॉर्ट करना है अराउंड 1,00,000 रुपये आपको लगेंगे, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। पर बाई करने के लिए 10,000 और सेल करने के लिए 1,00,000, यानी कि 10 गुना पैसा ज़्यादा चाहिए सेलिंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन बायर से जीतता है। आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो आपको पता होगा आपकी हालत क्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर जीतता है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल से आप ऑप्शन सेलर बन गए तो आप जीत जाओगे। सही नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेथड होनी चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट समझा रहा था, पर यहाँ पर बीच में कौन सी बात निकली है कि हमें ऑप्शन चेन को सेलर की नज़र से देखना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया गया है, अराउंड 35,400। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक लॉट को सेल करना है। एक कॉल के लॉट को अगर आपको सेल करना है तो रफली हम मान लेते हैं कि हमें 1,00,000 रुपये चाहिए। कितना पैसा चाहिए? एक लॉट को सेल करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1,00,000 रुपये। यहाँ पर कितने लॉट को सेल किया गया है? 35,400 लॉट को सेल किया गया है। तो उतना पैसा किसी ने यहाँ पर लगाया है। अब इतना पैसा लगाने वाला इंसान पागल तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि वो एक ही इंसान है, यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं। अब इतने सारे पैसे लगाने वाले लोग पागल तो नहीं होंगे? कुछ तो पता होगा उन्हें, क्योंकि ये लोग हमारी तरह नहीं होते कि सुबह 10 बजे उठे, सीधा जाके स्क्रीन ओपन किया, ग्रीन कैंडल बन रही है बाय कर लिया, रेड कैंडल बन रही है सेल कर दिया। ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। उनके पास एक्सपर्ट की टीम होती है, उनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होता है, उनके पास बहुत बड़ी और अच्छी सिस्टम होती है।
उसके बेस पर, बहुत बड़े रिसर्च के बेस पर वो कोई भी कदम उठाते हैं। हमारी तरह नहीं कि सुबह सुबह उठ के जाके ट्रेड कर लिया, आज तो पैसा कमा ही लूँगा। ऐसा नहीं, ऐसा करने से क्या होता है आपको अच्छे से पता है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 35,400 इंटू 1 लाख। एक लोट को सेल करने के लिए 1 लाख चाहिए, तो यहाँ पर 35,400 लोट को सेल किया गया है। और सिर्फ एक ही नहीं है, देखो ये पूरा भरा हुआ है, ये सारे लोट को यहाँ पर सेल किया गया है। तो ये लोग कौन होते हैं? कुछ लोग तो आपके और मेरी तरह ही होते हैं, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े फर्म होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो तो FII एंड DII होते हैं। अब ये FII और DII कौन होते हैं वो अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर देखो ये फुल कोर्स बनाया है। इस वीडियो को आप देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उन्हें हम दूसरा नाम देते हैं ऑपरेटर का। ये वही ऑपरेटर होते हैं जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए, ये लोग यहाँ पर इतने करोड़ लगा कर ट्रेड करते हैं और हमें 10,000 रुपये लेकर जाना है और हम कहते हैं हम इनसे जीत कर चले आएंगे और 10,000 के 20,000 करके आएंगे। ये लोग अगर 1 लाख लगाते हैं ना तो वहाँ पर 2 से 5,000 कमाने की सोचते हैं, वो भी उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। 2 से 5,000 मतलब 2 से 5%। तो उतना वो कमाने की सोचते हैं कि उतना मिल गया मतलब कि बहुत है। और हम क्या करते हैं, 10,000 लगा कर उसे 20,000 करना चाहते हैं, सीधा डबल करना चाहते हैं। यानी कि ये लोग 2 से 5% में बहुत ही खुश है और हमें 100% चाहिए, वो भी एक ही दिन में। एक दिन तो ज़्यादा हो गया, एक ही घंटे में। आप खुद सोचो क्या पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता तो ये करोड़ों रुपए लगा के सेल क्यों करते, बाइंग क्यों नहीं करते? इसीलिए ऑप्शन बाइंग से जितना हो सके उतना दूर रहो, उसी में आपकी भलाई है। और इन लोगों से हमारा जितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा वो लगाते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ऐसे ही नहीं लगाते हैं, बहुत बड़ा रिसर्च होता है, एक्सपर्ट की टीम होती है। हमारे पास क्या होता है, हमारा खुद का दिमाग भी नहीं होता, किसी को पूछ पूछ के हम कुछ करते हैं। फिर सोचो आप, तो इनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए मत जाओ, इनके फुटप्रिंट को फॉलो करो। ये जैसा जैसा करते हैं उस हिसाब से करते जाओ। चार्ट रीडिंग सीख कर, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख कर, बाकी की सारी चीज़ों पर ध्यान देकर, रूल डिसिप्लिन को फॉलो करके तो कुछ हो पाएगा। मार्केट में हीरो बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना मार्केट हमें ज़ीरो बनाने में 1 सेकंड नहीं करेगा। चलो, तो ये एक बात आपको पता चल गई कि इसे हमें सेलर की नज़र से देखना है। ये सारी स्ट्राइक प्राइस है, इनके ये सारे कॉल है, इन्हें बेचा गया है। ये सारी स्ट्राइक प्राइस है, इनके ये सारे पुट है, इन्हें यहाँ पर बेचा गया है। ये ओपन इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ तक हमने समझा, अब फिर से ओपन इंटरेस्ट पर आ जाता है क्योंकि उसे सही से समझना अभी बाकी है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि खुली हुई पोजीशन। यहाँ पर ये सारी पोजीशन अभी ओपन है। देखिए, हम कहीं पर भी पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने पोजीशन बनाई, मान लेते हैं हमने बाई किया, फिर उसे हमने सेल कर दिया तो हम पोजीशन से बाहर आ गए ना। पर यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट है। क्या है, ओपन है, यानी कि खुला हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको ये 35,400 पोजीशन दिख रही है ना, ये लोट सेल किए हुए दिख रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, मतलब कि लोग अभी भी बने हुए हैं। इसका मतलब आप ये समझो कि सुबह मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, फिर 1 घंटे बाद उसे सेल कर दिया, तो मेरा नंबर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखेगा। पर मैंने पोजीशन बनाई है, अभी तक मैं पोजीशन में बना हुआ हूँ, मेरा PNL चल रहा है, मेरे डीमेट अकाउंट में मेरी पोजीशन अभी भी ओपन है, तो वो नंबर यहाँ पर हमें दिखेगा। आई बात आपको समझ में? तो ये जिस किसी ने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई है वो अभी भी उस ट्रेड में बने हुए हैं, उन्होंने ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ नहीं किया, इसीलिए इसका नाम है ओपन इंटरेस्ट। यानी कि इतने लोगों की रुचि यहाँ पर खुली हुई है, इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खुले हुए हैं, वो अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। आगे बात आपको समझ में कि ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। सिंपली ओपन इंटरेस्ट मतलब कि हाल फिलहाल जितनी भी पोजीशन मार्केट में ओपन है, मतलब कि ट्रेड चल रहे हैं, उसे कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। जो कि ये नंबर के थ्रू यहाँ पर हमें दिखता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोट को सेल किया गया है। अभी आप आगे देखना, ये सब कुछ समझने के बाद हम ये भी समझेंगे कि ऑप्शन चेन को देखकर हम मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आप कहोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो हमें चार्ट पर लाइन ड्रॉ करनी होती है, पर यहाँ पर इन नंबर को देखकर भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। प्लस प्राइस एक्शन को जोड़ना होता है, मतलब कि चार्ट एनालिसिस करके उन दोनों चीज़ों को मैच करना होता है।
जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती है ना तो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, पर दोनों मैच होनी चाहिए। ज़्यादातर अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं चार्ट के साथ जाता हूं, चार्ट में जो दिखता है वो करना मेरे लिए बेहतर है, पर जब ये दोनों मैच हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आगे हम एक और वीडियो लाएंगे जहां पर ऑप्शन चेन प्लस प्राइस एक्शन को समझेंगे, यानी कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करके चार्ट एनालिसिस कैसे करना है, दोनों को मैच कैसे करना है, दोनों का एनालिसिस क्या कहता है, कितना अलग है कितना सेम है, और दोनों का एनालिसिस करके हम एक ट्रेड का डिसीजन कैसे ले सकते हैं, वो सब कुछ हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है। देखिए, आप मान लीजिए कि 22,750 पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं। अभी यहाँ पर अगर मैं 22,750 की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल का लोट बेच देता हूँ, मैं बेचता हूँ, कोई ना कोई सामने खरीदने वाला होगा। देखो, ऐसे ही कुछ नहीं होता, एक बायर होता है एक सेलर होता है, तब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसा तो नहीं कि मुझे सेल करना है, सामने कोई बाय करने वाला है ही नहीं, तो मैं सेल किसे करूँगा। आप इस तरीके से समझो, हमें कोई भी चीज़ बेचनी है, आपके पास आपकी बाइक है, आपको आपकी बाइक को बेचना है, किसे बेचोगे? रास्ते पे छोड़ के तो नहीं चले आओगे, कोई ना कोई तो सामने बायर होगा ना। जब आपको कोई बाइक का बायर मिल जाएगा, आप उसे अपनी बाइक सेल कर दोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? बाइक का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बाइक कितनी है? बाइक एक ही है। लोग कितने हैं? लोग दो है, एक आप एक सामने वाला, यानी कि एक सेलर एक बायर। तो एक बायर और एक सेलर मिलते हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पर 22,750 का मैं एक कॉल का लोट बेचता हूँ, सामने कोई ना कोई खरीदने वाला है, यानी कि आप ही बायर हो, समझ लीजिए। मैं सेलर हूँ, आप बायर हो। मैंने एक कॉल का लोट आपको बेच दिया, मैंने बेचा, आपने खरीदा, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। यहाँ पर जैसे 12,000 लिखा है ना, वैसे यहाँ पर एक आ जाएगा कि 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल का लोट बेचा गया है। मैं अगर 2 कॉल के लोट बेच दूंगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। मैं 3 बेच दूंगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मैं 4 बेच दूंगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये नंबर बनते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर 12,228 कॉल के लोट को बेचा गया है, सामने किसी ना किसी ने खरीदा है। किसने खरीदा है? आपके और मेरे जैसे लोग जो कम पैसा लेकर आते हैं और ऑप्शन बाइंग से करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और आखिर में लॉस करा के चले जाते हैं, उन लोगों ने खरीदा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बनता है। फिर अगर मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता हूँ, मैंने 4 कॉल के लोट को बेचा था, अब मुझे अपनी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? कॉल के लोट को वापस से खरीदना होगा। तो मैं जब भी अपनी पोजीशन को ख़त्म करता हूँ, 4 कॉल के लोट को मैंने बेचा था, अब मैं चाहता हूँ कि आधा प्रॉफिट बुक कर लूँ, यानी कि 2 कॉल के लोट को वापस से खरीद लूँ, यानी कि पोजीशन को ख़त्म कर दूँ। तो मैं 2 कॉल के लोट को वापस से खरीद लेता हूँ, पोजीशन को ख़त्म करता हूँ, तो यहाँ से ओपन इंटरेस्ट 4 से कम होकर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आधी पोजीशन को ख़त्म कर दिया। फिर एक को बेच देता हूँ, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पर तो मैं अपने आप की अकेले की बात कर रहा हूँ, कितने सारे लोग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये नंबर बनते जाते हैं। चलो, तो आया आपको ये ओपन इंटरेस्ट समझ में आया? ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया, कैसे बनता है ये समझ में आया। अब देखिए, ओपन इंटरेस्ट को हमने समझ लिया। अब उसी के साइड में यहाँ पर आपको इसका कजिन दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इसका क्या नाम है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज यानी कि क्या? चेंज यानी कि बदलाव। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन हो या फिर ये पुट की लाइन हो, दोनों सेम ही होती है। ये कॉल की है, ये पुट की है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? ओपन इंटरेस्ट में होने वाला बदलाव, यानी कि प्लस माइनस, और कुछ भी नहीं। बदलाव यानी कि क्या? थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हुआ है ना, वो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ना इंट्राडे के लिए होता है, ये एक ही दिन का होता है। ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, वो पूरे वीक का होता है। अगर हम वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, तो पूरे मंथ का होता है। पर ये ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश होता है, एक ही दिन का होता है। जो भी पोजीशन आज के दिन में बन रही है या माइनस हो रही है, वो पोजीशन यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अब देखो, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्लस में होंगे, कुछ देखो माइनस में होंगे। मतलब कि अब मान लीजिए आज मंडे है और ये जो आपको सारा डेटा दिख रहा है ना, वो आज ही के दिन का है। आज मंडे के दिन यहाँ पर क्या बदला हुआ है, ये सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखता है। अब देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पर 12,228 की पोजीशन ऑलरेडी ओपन थी। फिर यहाँ पर एड कितनी हुई है? यहाँ पर हम मान लेते हैं 1950, यहाँ पर 1949, यानी कि 1950 पोजीशन यहाँ पर मंडे के दिन एड हुई है। यानी कि आज के दिन इतनी न्यू पोजीशन यहाँ पर बनी है, ये प्लस में है। अब यहाँ पर देखिए 957, तो इतनी पोजीशन यहाँ पर
ख़त्म हुई है, यानी कि इतने लोग यहाँ से निकले हैं, मतलब कि इतने लोट यहाँ से कम हुए हैं, मतलब कि पोजीशन को ख़त्म किया गया है। यहाँ पर भी देखो माइनस है, यहाँ पर भी देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब कि ये जो 22,800 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 7,300 पोजीशन ऐड हुई है। फिर ये 22,850 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर 957 पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, यानी कि कम हुई है। तो ये प्लस माइनस। और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है ना, वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही काम की चीज़ होती है, क्योंकि ये एक ही दिन का होता है। तो इसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंट्राडे में, यानी कि आज के दिन में पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सिंपली मतलब है ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है आज के दिन का। चलिए, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी समझा। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को सिंपली आप इस तरीके से समझ लो कि टोटल डेटा यहाँ पर हमें दिखता है। ओपन इंटरेस्ट में कैसे है, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या है, कितनी पोजीशन आई या कितनी पोजीशन माइनस हुई। पर ये जो वॉल्यूम है उसमें किस तरीके से है, कितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ओपन हो या स्क्वायर ऑफ हो, आए हो या गए हो, कुछ भी हो, टोटल नंबर हमें दिखाता है कि टोटल यहाँ पर क्या हुआ है, उसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इन तीनों का एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि ये तीनों बिल्कुल ही आपके दिलो दिमाग में छप जाए। अब देखिए, आप मान लीजिए कि एक मॉल है, क्या है, एक शॉपिंग मॉल है। उस मॉल में काफ़ी सारे लोग आते हैं, मल्टीप्लेक्स होता है, शॉपिंग करने की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फूड जोन होता है, गेम जोन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। अब मॉल सुबह 10 बजे ओपन हुआ है। कितने बजे ओपन हुआ, 10 बजे ओपन हुआ। क्या ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं, कितने भी बजे ओपन हो हमें क्या, मॉल ओपन है ना, इतना हमें देखना है। तो मॉल चलो सुबह 10 बजे ओपन हुआ है, फिर अभी शाम के 5 बजे हुए हैं। तो मॉल का मैनेजर वहाँ पर देखता है कि अभी मेरे मॉल में कितने लोग हैं। वो देखता है कि मॉल में अभी यहाँ पर 80 लोग हैं। कितने लोग हैं, 80 लोग हैं, जो कि अभी मॉल के अंदर बने हुए हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी मॉल के अंदर जो 80 लोग हैं वो कौन है, वो ये ओपन इंटरेस्ट है। पोजीशन ओपन है ना, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है ना, अभी कुछ ना कुछ वो मॉल के अंदर कर रहे हैं, तो वो हो गया ओपन इंटरेस्ट। और ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह से लेकर शाम तक मॉल के अंदर सिर्फ 80 लोग ही आए हैं, काफ़ी सारे और लोग भी आए होंगे जो जल्दी चले गए होंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में चले गए होंगे, ऐसे लोग भी होंगे। तो मैनेजर देखता है कि कितने लोग अभी तक यहाँ से गए हैं, तो वो देखता है कि सुबह से शाम तक 70 लोग यहाँ से चले गए हैं। कितने लोग गए, 70 लोग चले गए। टोटल मेरे मॉल में 150 लोग थे, उसमें से 80 लोग यहाँ पर है और 70 लोग यहाँ से चले गए हैं, माइनस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि इतनी पोजीशन कम हो गए हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोग मॉल में आए, अभी है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल जितने भी लोग मॉल में हैं वो हो गया हमारा वॉल्यूम। आई बात आपको समझ में? इस एग्जाम्पल के साथ समझोगे ना तो ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। फिर आप मान लीजिए मॉल में 5 बजे 80 लोग हैं, फिर आधे घंटे बाद 20 और लोग आए, टोटल कितने लोग हो गए, 100 लोग हो गए। तो ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 हो गया। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 लोग यहाँ पर ऐड हो गए ना, प्लस 20 हो जाएगा। इस तरीके से चलो, होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगला क्या है, आईवी है। आईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब कि क्या, तो वोलाटिलिटी का मतलब आप समझो, देखो अगर इस तरीके से मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है तो हम कहेंगे मार्केट कम वोलाटाइल है, मार्केट में बिल्कुल भी वोलाटिलिटी नहीं है। पर अगर मार्केट में इस तरीके से है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ऐसे ऊपर गया ऐसे नीचे गया, तो हम कहेंगे कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी है, इसका मतलब ही वोलाटिलिटी होता है। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे मार्केट में बिल्कुल वोलाटिलिटी नहीं है, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट में वोलाटिलिटी है, इसका मतलब होता है वोलाटिलिटी। रियल एग्जांपल के साथ अब थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को समझना। देखिए वोलाटिलिटी 3 टाइप की होती है। एक होती है ये इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो कि यहाँ पर है, एक होती है हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, एक होता है इंडिया विक्स, उसे भी वोलाटिलिटी कहा जाता है। इंडिया विक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उस पर मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखोगे तो इंडिया विक्स के बारे में बेसिक टू एडवांस सब कुछ पता चल जाएगा। तो इंडिया विक्स के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये 3 टाइप हो गए वोलाटिलिटी के।
अब देखिए थोड़ा सा इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी होती है ना, वो एक होती है किसी स्टॉक की होती है, उसका नाम क्या है, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, यानी कि हिस्ट्री की वोलाटिलिटी, यानी कि पास्ट की वोलाटिलिटी। किसी भी स्टॉक की आप हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी देखते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि बीते साल पास्ट में इस स्टॉक में कितनी वोलाटिलिटी रही है, कितने परसेंटेज की वोलाटिलिटी रही है, एक साल में कितना ये स्टॉक ऊपर नीचे हुआ है, आपको वो पता चलता है। उसके बाद होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स किसका होता है, वो इंडेक्स का होता है, निफ्टी 50 का होता है। उसे देखने से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडेक्स में कितनी वोलाटिलिटी हो सकती है। और तीसरी यहाँ पर होती है हमारी आईवी, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी किसी स्टॉक की होती है, एक ही होती है। इंडिया विक्स इंडेक्स का होता है, जैसे निफ्टी 50 का है इंडिया विक्स, पर ये आईवी होती है ना, वो एक नहीं होती, वो हर एक स्ट्राइक प्राइस की होती है, यानी कि हर कॉल की, हर पुट की होती है। जैसे कि 22,600 का जो कॉल है उसकी भी अलग आईवी, 22,650 का जो कॉल है उसकी भी अलग आईवी, 22,700 का जो कॉल है उसकी भी अलग आईवी, उसी तरीके से पुट की भी। तो हर एक कॉल पुट की अलग अलग आईवी होती है, यानी कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कॉल या पुट कितना वोलाटाइल हो सकता है। अब ये जो आईवी होती है ना, वो आईवी ऑप्शन सेलर के भी काम आती है, ऑप्शन बायर के भी काम आती है। आईवी मतलब कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का मतलब मैंने आपको समझाया। आप अगर एक ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या चाहिए कि आपका जो प्रीमियम है, आपका कॉल या पुट है, वो तेज़ी से बढ़े। वो जब तेज़ी से बढ़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। वो एक ही जगह पे रुक जाएगा तो वहाँ पर थीटा डी के लग जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे प्रीमियम की आईवी अगर बढ़ रही है, उसकी वोलाटिलिटी बढ़ रही है, तो वो तेज़ी से बढ़ेगा, वहाँ पर एक मोमेंट आएगा, पर उसकी आईवी नहीं बढ़ रही है। आपने काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है पर उसके जो कॉल और पुट है उसमें कोई खास मोमेंट नहीं है, वो एक ही जगह पर है। निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर या नीचे चला गया, पर उसके ऑप्शंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब उसकी आईवी नहीं बढ़ रही होती, इस वजह से। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बायर क्या चाहता है कि आईवी इंक्रीज हो ताकि उसके कॉल और पुट में मूवमेंट आए। ऑप्शन सेलर क्या चाहता है, आईवी में बहुत ही ज़्यादा उछाल ना आए, क्योंकि प्राइस अगर वहीं के वही रहेगी फिर भी ऑप्शन सेलर का बेनिफिट होगा, उसे थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा। और ऑप्शन सेलर ये कभी नहीं चाहता कि कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कॉल और पुट के प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा, वो नीचे जाएंगे तब उसे प्रॉफिट होगा। और जब भी यहाँ पर आईवी इंक्रीज होती है ना, तो कॉल और पुट के प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। क्यों महंगे हो जाते हैं? क्योंकि आईवी इंक्रीज होती है तो कॉल और पुट ऊपर जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे ना, यानी कि ज़्यादा कीमत पर मिलेंगे। और जब भी आईवी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तब महंगे में ऑप्शन सेलर उन कॉल और पुट को बेचते हैं, और वो जब नीचे आता है, उनके डायरेक्शन में आता है, तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और ऑप्शन बायर को तब वो कॉल और पुट महंगे मिलते हैं, उन्हें महंगे लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर आईवी का कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि आईवी इतनी ही होनी चाहिए। कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी ऐसा मार्केट में हो जाता है, तब आईवी अचानक से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। पर एक नॉर्मल सिनेरियो हम देखें कि आईवी कितनी होनी चाहिए तब क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको आईवी दिख रही है ना, कॉल की तरफ 24, 25, 26, 27, 28 इस तरीके से। पुट की तरफ यहाँ पर आपको दिख रही है ना, देखिए यहाँ पर 34 है, 38 है, 50 है, 37 है, 39 है, यहाँ पर तो 100 है। इस तरीके से अलग अलग आईवी यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है। तो जब भी हमारी आईवी 15 से 20 हो, उसका मतलब आईवी लो है, तो तब हमें प्रीमियम सस्ते में मिल सकते हैं। तो तब हम बाई करके चल सकते हैं कि चलो अब आईवी यहाँ पर लो है, प्रीमियम हमें सस्ते में मिल रहे हैं, तो यहाँ से वो महंगे हो सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईवी देखकर आप ऑप्शंस बाइंग करने चले गए। मैंने क्या कहा, ये एक सिनेरियो है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, पर इसके बेस पर बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पर आईवी अगर 15 से 20 के बीच में है, मतलब कि ऑप्शंस आपके सस्ते होंगे। और जब भी आईवी 20 से 30 के बीच में होती है, मतलब कि नॉर्मल मार्केट है, यहाँ पर बाई सेल हमें जो भी ठीक लगता है वो हम कर सकते हैं अपने एनालिसिस के बेस पर। तब वहाँ पर प्रीमियम ना बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। और जब भी आईवी बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि 30, 40, 50, जो कि यहाँ पर पुट की तरफ है, मतलब कि आईवी ज़्यादा है, तब क्या होता है, तब प्रीमियम महंगे मिलते हैं।
तब सही समझदारी से सूझबूझ से हम ऑप्शन को सेल कर सकते हैं कि चलो आईवी यहाँ से डिक्रीज होगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी गिरेंगे, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट हो सकता है। पर इस बेस पर कुछ भी नहीं करना, इस बात को याद रखना। आप ये समझ लो कि ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आईवी कितनी होती है तब क्या हो सकता है। और उसके अलावा इस तरीके से कहा जाता है, देखिए 22,750 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल की आईवी कितनी है, 26 है। और 22,750 के पुट की आईवी कितनी है, 29 है। ज़्यादा किस तरफ है, ज़्यादा इस तरफ है। मार्केट कॉल की तरफ गई यानी कि ऊपर की तरफ गई तो कॉल की प्राइस इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी जितना तेज़ी से पुट की प्राइस बढ़ेगी। अगर मार्केट नीचे गई तो मार्केट ऊपर गई, किसके तरफ गई, कॉल के तरफ गई। मार्केट नीचे गई, किसके तरफ गई, पुट के तरफ गई। तो अगर मार्केट कॉल की तरफ गई तो इतना तेज़ी से कॉल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। पर अगर मार्केट नीचे गई यानी कि पुट की तरफ गई तो पुट के प्राइस तेज़ी से बढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी आईवी ज़्यादा है। आई बात आपको समझ में। पर आईवी जब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है तब भी ख्याल रखना चाहिए, प्रीमियम महंगे मिलते हैं। और अगर आईवी नीचे गिरने लगी तो वहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, इनफैक्ट पूरी कैपिटल भी ख़त्म हो सकती है। ऑप्शंस बाइंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। चलो, तो ये थी हमारी आईवी को अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, डिटेल में कोई भी पूरा सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आईवी को और ज़्यादा डिटेल में समझ लेना। और एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी या फिर आपने सुनी होगी कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही क्यों जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही क्यों कहते हैं। बहुत सारे लोग ऑप्शंस बाइंग के लिए मना करते हैं, सेलिंग के लिए कहते हैं। सेलिंग करना भी कोई इजी काम नहीं है। पर यहाँ पर क्या कहा जाता है पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं उनका सक्सेस रेट कितना है पता है, 33.33। और ऑप्शन सेलर का सक्सेस रेट कितना है पता है, 66.67। यानी कि बिल्कुल हमारी घर की भाषा में आप अगर 3 बार ऑप्शन सेलिंग करोगे, 2 बार प्रॉफिट होगा, 1 बार लॉस होगा। 3 बार ऑप्शंस बाइंग करोगे, 1 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार लॉस होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तीनों बार प्रॉफिट भी हो सकता है, तीनों बार लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर बात समझने के लिए ऐसा कहा जाता है, इस तरीके से बात की जाती है। इन शॉर्ट, ऑप्शन सेलिंग में सक्सेस रेट ज़्यादा है ऑप्शंस बाइंग की कंपेयर में, तभी तो इतना पैसा चार्ज करते हैं ये लोग। पर बिना समझ के, बिना सीखे, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के साइकिल भी नहीं चल सकती। और आप प्लेन चलाने की बात कर रहे हो तो उस बात का भी ख्याल रखना, बिना सीखे समझे कुछ भी नहीं होता है। और एक बात यहाँ पर कही जाती है, वो बात भी आपको बतानी ज़रूरी है। लोग ऐसा भी कहते हैं ऑप्शंस बाइंग में जेब खाली होती है। क्या खाली होता है, जेब खाली होती है। और ऑप्शन सेलिंग में अगर सही तरीके से ना की जाए तो तिजोरी खाली होती है। अब आपको इतना तो पता होगा कि ज़्यादा पैसा कहाँ पर होता है, जेब में होता है या तिजोरी में होता है। कमेंट करके भी बता सकते हो। तो आई बात आपको समझ में, किस तरीके से आगे जाओगे। चलिए, अब आईवी के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, एलटीपी। एलटीपी का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये जो प्राइस होती है ना, ये हमारे कॉल की प्राइस है। मतलब कि 22,500 के कॉल की प्राइस अभी क्या चल रही है, 390। 22,750 के कॉल की अभी प्राइस क्या चल रही है, 241। इस तरीके से कि आखिरी बार ये कॉल किस प्राइस पे ट्रेड हुआ था। अभी मार्केट बंद है, अगर मार्केट ओपन होता तो ये प्राइस यहाँ पर बदलती रहती। तो ये इसका मतलब ये होता है, देखो पुट की तरफ भी एलटीपी, इसका मतलब भी यही होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो भी हमारे कॉल पुट की अभी की प्राइस चल रही होती है वो हमें यहाँ पर दिखती है। और इसके आगे ये है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है पता है, और इसके आगे ये है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है पता है, कल की कंपेयर में आज कितना चेंज है, प्लस या माइनस में। यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पर ये 50 रुपये माइनस है। 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर 50 रुपये माइनस है। मतलब कि कल जितनी भी कॉल की प्राइस थी ना, उससे 50 रुपये कम हुई है। मतलब कि देखो आज यहाँ पर प्राइस कितनी है, 217। कम कितने हुए, 50 हुए हैं। तो कल इसकी प्राइस कितनी होगी, 217 प्लस 50। यानी कि कल इसकी प्राइस जब मार्केट बंद हुई होगी ना, तब इसकी प्राइस 267 होगी। आज के दिन में कितना बदलाव आया, क्या है, चेंज है। चेंज यानी कि बदलाव। आज के दिन में कितना बदलाव आया है, आज के दिन में यहाँ पर 50 रुपये का बदलाव आया है। अगर माइनस हुए होंगे तो इस तरीके से रेड में होंगे, अगर प्लस हुए होंगे तो देखो इस तरीके से ग्रीन में होंगे। तो यहाँ पर एलटीपी के पास जो चेंज है उसका मतलब ये होता है कि कल ये कॉल और पुट जिस भी प्राइस में बंद हुए थे, मार्केट क्लोज हुई थी जिस भी प्राइस पर,
उसकी कंपेयर में आज कितना बदला हुआ है। कॉल ऊपर गया है प्लस में दिखेगा, कॉल नीचे गया है माइनस में दिखेगा। कितना ऊपर या नीचे गया है वो नंबर यहाँ पर हमें दिखेगा। बिल्कुल भी सिंपल। मेन ये सारी चीज़ें थी जो हमने बहुत अच्छे से समझ ली। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अब देखिए चेंज के बाद यहाँ पर क्या है, बीट क्वांटिटी एंड बीट पुट की तरफ भी आप देख सकते हो, ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब देखिए बीट क्वांटिटी यहाँ पर 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर बीट क्वांटिटी कितनी है, 130। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पर 130 लॉट को खरीदना चाहता है। ये एक इंसान नहीं होता, सबका मिलाकर होता है। और यहाँ पर बिड प्राइस क्या है, ये बिड है ना, यहाँ पर प्राइस होता है आगे, ये बिड प्राइस है 215। तो यहाँ पर 130 लॉट को कोई खरीदना चाहता है। एवरेज प्राइस क्या है 215 की। अभी कॉल की प्राइस क्या चल रही है यहाँ पर 217। अभी 22,800 के कॉल की प्राइस चल रही है 217। यहाँ पर कोई उसे 215 में खरीदना चाहता है। हम भी इसी तरीके से करते हैं ना, जो भी प्राइस चल रही होती है उससे थोड़ा सस्ते में हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी लगा रखी है, 130 लगा रखी है। कितने में चाहिए, 215 में चाहिए। तो इसका सिंपल मतलब यही है, देखिए हर स्ट्राइक प्राइस पर बीट क्वांटिटी होगी, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर इतनी बीट क्वांटिटी। यहाँ पर ये इतने ऑर्डर ये लगे हुए हैं, इन लोगों को कितने में चाहिए वो प्राइस साथ में लगी हुई है। जैसे कि आप अगर 23,100 का देखो तो 23,100 पर बीट क्वांटिटी कितनी है, 780 की। कितने में चाहिए, 97 में चाहिए। प्राइस क्या चल रही है, 97.35। चाहिए कितने में, 97.25 में, मतलब कि 10 पैसे कम में चाहिए। तो इसका मतलब आपको समझ में आया बीट क्वांटिटी एंड बीट का। बीट क्वांटिटी मतलब कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, और बीड यानी कि बीड प्राइस इतने में चाहिए। इतनी क्वांटिटी हमें इस प्राइस पर चाहिए। चलो हो गया। अब देखिए यहाँ पर आस्क एंड आस्क क्वांटिटी, पुट में भी देखिए यहाँ पर सेम इस तरीके से होता है। आस्क यानी कि क्या, पूछना। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। आस्क क्वांटिटी, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, इन्हें सेल करना है, ये पूछ रहे हैं कोई लेगा। यहाँ पर 22,850 की स्ट्राइक प्राइस को अगर हम देखें तो इन्हें कितनी क्वांटिटी को सेल करना है, 65 को। कितने में करना है, 192 में। यहाँ पर कितनी प्राइस चल रही है, 191 चल रही है। तो यहाँ पर इन्हें इस प्राइस पर बेचना है। हम जब भी खरीदने जाते हैं हमें सस्ते में खरीदना होता है, जब भी बेचने जाते हैं हमें महंगे में बेचना होता है। यही तो होता है हर तरफ। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया। तो ये हो गई आपकी आस्क और आस्क क्वांटिटी कि इतना माल अभी बेचना है, इतने में बेचना है, और ये प्राइस अभी चल रही है। और ये हो गई बिड और बिड क्वांटिटी। तो ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए। देखो ओपन इंटरेस्ट हमने समझा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमने समझा, वॉल्यूम समझा, आईवी समझा, लास्ट प्राइस समझा, चेंज समझा, बीट क्वांटिटी बीट प्राइस समझा, आस्क क्वांटिटी एंड आस्क प्राइस समझा, और ये स्ट्राइक प्राइस। सेम पुट की तरफ भी इसी तरीके से होता है। उसके अलावा एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को हमने समझा। उसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ों को समझा। अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सारी चीज़ों को समझना बाकी है। चलिए, तो ये सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ऑप्शन चेन को देखकर हम मेजर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ सीखना है। हमें ऑप्शन चेन को रीड करना सीखना है, एनालिसिस करना सीखना है। अब आप देखो, ये सब कुछ देखोगे आपको पता चल जाएगा ना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा ना, पर इनको देखना कैसे है वो भी तो पता चलना चाहिए ना, कि इनका और क्या क्या यूज़ होता है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी है, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन की मदद से हम मेजर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो हमने चार्ट में देख लिया कि यहाँ पर मेजर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्लस हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया, वहाँ से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले, तो एक और कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के भरोसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिर्फ ऑप्शन चेन के भरोसे कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। देखिए यहाँ पर अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उस बात को समझना। ये सब कुछ हमें पता चल गया, हमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी पता चल गया। ऑप्शन चेन को सेलर की नज़र से देखना है, हमें ये भी पता चल गया। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारी मदद कौन करेगा, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, OI, ये हमारी मदद करेगा। कॉल साइड का और पुट साइड का, ये दोनों के हम OI देखेंगे ना, वहाँ से हमारे मेजर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकलेंगे। वो किस तरीके से, उस बात को समझना। देखो, एक बात हमने ये समझ ली है कि ये जो भी OI है, ये कॉल का OI है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को बेचा गया है। ये पुट का OI है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को बेचा गया है।
अब कॉल कोई क्यों बेचेगा, मुझे एक बात बताओ। देखो यहाँ पर ना ये 22,750 का ये कॉल है, किसी ना किसी ने बेचा है। 22,750 की स्ट्राइक प्राइस के इतने कॉल बेचे गए हैं। अब उस इंसान का क्या व्यू होगा बताइए। आप खुद को इस जगह पर रख के देखिए कि आपने 22,750 की कॉल बेची है तो आपका क्या व्यू होगा। एक बात में आप क्लियर हो ना कि अगर आप कॉल को बेचोगे तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब कॉल नीचे की तरफ आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने कॉल बेचा है, आपने कॉल को शॉर्ट किया है। आपने कॉल को अगर 100 रुपये पे शॉर्ट किया है तो वो 110 जाएगा तब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तब आपको लॉस होगा। वो 90 जाएगा, 80 जाएगा, 70 जाएगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। तो इतनी बात में आप क्लियर हो। तो आपने यहाँ पर 22,750 का कॉल बेचा है तो आपका व्यू क्या होगा। आपका व्यू ये होगा कि ये कॉल 22,750 की स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगा। यानी कहाँ जाएगा, ये 700 जा सकता है, ये 650 जा सकता है, ये 600 जा सकता है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाएगा। ये आपका व्यू होता है, ये आपका एनालिसिस होता है, तभी तो आप इतना सारा पैसा लगाकर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सीधा जाके बाई कर लो, लॉस करा के बैठ जाओ। पर ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम कोई भी सस्ती चीज़ लेते हैं ना तो हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, ज़्यादा तहकीकात नहीं करते हैं। कोई 10-20 रुपये की, 50-100 रुपये की, 500-1000 रुपये की चीज़ हम ऐसे ही लेकर रख देते हैं। पर आप अगर 50,000 की चीज़ लोगे, 1,00,000 रुपये की चीज़ लोगे, 5,00,000 रुपये की चीज़ लोगे, 10,00,000 रुपये की चीज़ लोगे, तो आप एनालिसिस भी उस हिसाब से करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर इतना ज़्यादा पैसा लगाता है तो वो एनालिसिस भी उस हिसाब से करता है। ऑप्शन बायर को क्या है, 5-10 हज़ार रुपये लगा दिए, 20,000 हो गए तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। उसे कोई झंझट में नहीं पड़ना, उसे सीखना नहीं, उसे एनालिसिस नहीं करना। पर ऑप्शन सेलर, खास करके ये लोग जो कि एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास एक्सपर्ट की बहुत बड़ी टीम होती है, अच्छा सिस्टम होता है, ना जाने क्या क्या होता है, तो वो ऐसे ही अपना पैसा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर 22,700 पर जिस किसी ने भी इन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है उसका एनालिसिस ये है कि प्राइस 22,750 के ऊपर नहीं जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। देखो मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखो ये है 22,750 की स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल बेचा है, तो उसका व्यू क्या होगा पता है, कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। उसका व्यू ये है। तो ये 22,750 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये जो लेवल है ना, उसे ऑप्शन सेलर एक रेजिस्टेंस की तरह देखता है। उसका एनालिसिस क्या कहता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। प्राइस नीचे की तरफ कहाँ से आती है, रेजिस्टेंस से ही तो आती है। तो 22,750 ऑप्शन सेलर के लिए एक रेजिस्टेंस है। उसी भरोसे, उसी के एनालिसिस पर उसने इतना बड़ा पैसा लगाया है। मैंने आपको कहा था ना, एक लॉट सेल करने के लिए अराउंड 1,00,000 रुपये मान लीजिए, तो यहाँ पर 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं। तो कितना पैसा लगा हुआ है। क्या इतना पैसा ऐसे ही इन लोगों ने लगा दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बड़े एनालिसिस के बाद लगाया है। तो यहाँ पर इस लेवल को वो एक रेजिस्टेंस की तरह देखता है। आई बात आपको समझ में? तो अब यहाँ पर आप देखो तो ओपन इंटरेस्ट में ये जो OI है ना, यहाँ पर OI में आपको जो भी सबसे बड़ा नंबर दिखता है ना, यहाँ पर हमारे ATM के आसपास सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पर कौन सा दिखता है? मुझे देखो ये 39,000 वाला दिखता है। 39,000 के बाद यहाँ पर 58,000 है, पर ये थोड़ा सा दूर है। और हमें ना ये सारे नंबर नहीं देखने हैं। जहाँ पर भी हमारा ATM है ना, उससे 5 से 7 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 5 से 7 स्ट्राइक प्राइस नीचे, 10-10 ना देखो फिर भी चलेगा। 5-7 ऊपर, 5-7 नीचे, इतना देख लेते हो इनफ हो जाता है। ज़्यादा दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, थक जाओगे। तो चलो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 39,000 कौन से लेवल पर है देखना, कॉल की साइड है, कौन से लेवल पर है, 22,800 पर है। तो अभी हाल फिलहाल अगर हमसे कोई पूछे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस आप कहाँ पर देख रहे हो, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI बिल्ड है ना, क्योंकि देखो 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा कॉल को बेचा गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि 22,800 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया ना। तो यहाँ पर हमारा मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आता है 22,800।
देखा आपने कितना सिंपल है। थोड़ा सा फोकस के साथ देखोगे ना बिल्कुल सही तरीके से समझ जाओगे। यहाँ वहाँ ध्यान आपका गया, सोच में गए तो फिर चीज़ें आपको समझ में शायद ना आए, तो दोबारा से देख लेना, आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस हमने निकाला कॉल की साइड का। अब कहाँ पर निकालेंगे? पुट की साइड। अब देखो बिना समझे बताओ, कॉल की साइड एक लेवल हमने निकाला जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI है, वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो पुट की तरफ जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा OI होगा वो लेवल हमारे लिए क्या बन जाएगा? वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके बताइए कि वो लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रही हमारी पुट की साइड। चलो यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा नंबर हमें कहाँ पर दिख रहा है। ये 10,000, 36,000, ये 31,000, ये रहा 63,000। कहाँ पर है? 63,000। यहाँ पर आसपास में मुझे सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है इस तरफ। तो यहाँ पर 63,000 क्या हो गया हमारे लिए? आपने कमेंट कर दी, चलो ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा लेवल हमारे लिए ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 22,500 की। 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा OI बिल्ड है पुट की साइड, तो वो हमारे लिए हो जाएगा मेजर सपोर्ट। क्या हो जाएगा? मेजर सपोर्ट। तो इनका व्यू यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट 22,500 के नीचे नहीं जाएगा, मार्केट 22,500 से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट है, क्योंकि पुट वालों को प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा ना। हमने पुट सेलिंग की है, पुट में शॉर्ट सेलिंग की है, तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब पुट नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। तो पुट साइड जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा OI है वो लेवल हमारे लिए मेजर सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस निकालना आ गए कि ऑप्शन चेन से आप मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। फिर हमें चार्ट पर देखना है, इन दोनों लेवल पर देखना है, वहाँ पर भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल ही जाएंगे अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आती है तो। और यहाँ पर इसे राइटिंग भी कहा जाता है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग। कॉल राइटिंग मतलब कि कॉल को शॉर्ट करना, पुट राइटिंग मतलब कि पुट को शॉर्ट करना। अब हमने यहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले। कॉल की तरफ कहाँ पर निकाले थे? 22,800, पुट की तरफ 22,500। तो यहाँ पर ये जो 300 पॉइंट की हमें रेंज मिली है ना, 22,500 से 22,800, इसके बीच भी मार्केट रह सकता है, क्योंकि 22,500 सपोर्ट हो गया, 22,800 रेजिस्टेंस हो गया। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है, इन 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट रह सकता है। ज़्यादा अच्छे से कब पता चलेगा? चार्ट एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन की मदद से मार्केट की एक रेंज भी मिल सकती है। आप बेटर डिसीजन ले सकते हो, आपको कब कहाँ पर क्या करना चाहिए। वो आपको कुछ पता ही नहीं है, मार्केट कहाँ पर है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ पर रुक सकता है, कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कुछ नहीं पता। पर यहाँ से आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई। ऊपर गया तो रेजिस्टेंस कहाँ है, नीचे आया तो सपोर्ट कहाँ है, और कितनी रेंज में मार्केट रह सकता है, ये सब कुछ आपको यहाँ से पता चल गया। उसके आगे यहाँ पर कॉल की साइड देखो, 97,000 पर भी एक बड़ा नंबर है, पर ये बहुत ही दूर है। ये कहाँ पर है? 23,000 पर। तो 23,000 एक राउंड फिगर नंबर है, तो राउंड फिगर नंबर पर इस तरीके से मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते ही है। फिर यहाँ पर अगर आप पुट की साइड देखोगे तो यहाँ पर देखो 48,000 का नंबर है, यहाँ पर भी देखो 48,000 का नंबर है। कहाँ पर है? 22,300 पर। तो ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये लेवल यहाँ पर आ सकता है। पर ये नंबर ऐसे ही नहीं रहते हैं, हर 3 से 5 मिनट में ये डेटा चेंज होता रहता है, पर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये नंबर बिल्कुल ही बदल गए हैं, वरना इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता है। यहाँ पर जैसे कि 48,000 है तो ये 50,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, या फिर कम भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये एक सपोर्ट के बाद एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी है। हम मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, पर जो भी पास होते हैं वो हमारे लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फिर वो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद का हमें देखना होता है। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने निकाले, ये पूरी ज़िंदगी यही रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इसी वीक के लिए है, क्योंकि एक्सपायरी कौन सी ली है हमने? एक्सपायरी वीकली ली है। अगर आप मंथली एक्सपायरी देखते हो तो ये पूरे मंथ का हो गया, पर फिर भी ज़रूरी नहीं है कि यही लेवल रहेंगे। हो सकता है कि कल बदल जाए ये लेवल। यहाँ पर हमारा क्या लेवल है? 22,800 से 22,500। हो सकता है कल 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर नंबर में हमें दिख जाएगा। चलो, तो आप कहोगे कि ये तो पूरे वीक का हो गया मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, पर अगर हमें इंट्राडे के लिए देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपका मार्केट इसी लेवल के आसपास है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपके रहेंगे ही। और उसके अलावा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मैंने आपको क्या समझाया था? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन का होता है।
आज ही बनता है आज ही ख़त्म हो जाता है, ये ऐड और माइनस होता रहता है। तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है वो हमारे इंट्राडे के मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो जाएंगे। कॉल की तरफ होगा वो रेसिस्टेंस, पुट की तरफ होगा वो सपोर्ट हो जाएगा। चलो तो एक बार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी देख लेते हैं। अभी हमारी मार्केट अराउंड 22,700 के आसपास है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपको कहाँ पर दिख रहा है? देखो 52,000, 22,700 पर 52,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में बना है। तो यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इंट्राडे के लिए। और अगर पुट की तरफ देखोगे तो देखो 47,000 यानी कि 22,700 पर ही, तो 22,700 पर रेजिस्टेंस भी है, 22,700 पर सपोर्ट भी है। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट के साइडवेज रहने के चांस है, ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा जब तक ये दोनों लेवल टूटते नहीं हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। या तो 22,700 ऊपर की तरफ टूट जाए या फिर 22,700 नीचे की तरफ टूट जाए। 30, 40, 50 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होते रहे तो यहाँ पर कोई खास मूवमेंट नहीं आएगा। इंट्राडे के हिसाब से ये हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे की तरफ 25,000 है, ऊपर की तरफ 25,000 है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ 42,000 है, उसके ऊपर 45,000 है। यहाँ पर कोई खास बड़ा नंबर है नहीं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जहाँ पर बड़ा नंबर होता है वो हमारे लिए इंट्राडे के सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो जाते हैं। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों तरफ बड़े नंबर है तो मार्केट के रेंज बाउंड होने के ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ पर देखो 52,000 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 47,000 है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 50,000 होता है, यहाँ पर 1,00,000 होता है तो सीधा डबल हो गया, तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है। पर ये नंबर भी सेम है, यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, इसीलिए मार्केट के साइडवेज रहने के चांस है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में डेटा चेंज होता रहता है। आप अगर यहाँ पर देखते हो ना कि ये 50,000 से 60,000 होने लगे, 70,000 होने लगे, 80,000 होने लगे, 1,00,000 होने लगे, यहाँ पे डेटा बढ़ने लगा, तो आप समझ लो कि ये मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है आज के दिन का। ये लेवल आज के दिन टूट नहीं सकता। और यहाँ से अगर ये डेटा कम होने लगता है, पुट साइड कम होने लगता है, 40,000 से 30,000 हो गया, तो आप समझ लो लोग वहाँ से पोजीशन छोड़ के निकल रहे हैं। मतलब कि मार्केट कहाँ जाएगा? ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये लेवल हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। उसी के सामने अगर यहाँ से 50,000 से 30,000 हो जाता है, मतलब कि लोग अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, तो ये लेवल वीक हो रहा है। किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर अगर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि वो लेवल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कम हो रहा है मतलब कि वो लेवल कमज़ोर हो रहा है, उसके टूटने के ज़्यादा चांस है। आई बात आपको समझ में? और देखो यहाँ पर ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये डेटा हमें दिख गया तो ये पत्थर की लकीर है, अब तो ऐसा ही होगा। ये लोग डेटा बनाते हैं, हमें ट्रैप करने के लिए दिखा भी सकते हैं, जानबूझ के किसी लेवल को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं ताकि वहाँ से हम शॉर्ट करें, फिर वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग अपने बड़े पैसे से पूरी मार्केट को घुमा सकते हैं, साथ साथ में हम भी घूम जाते हैं, सर चकरा जाता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो इन बातों का भी ख्याल रखना। चलो तो हमें यहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चल गया। एंड दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो आसान भाषा में समझ में आ रहा है और पूरी ट्रेडिंग को आप बेसिक टू एडवांस बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हो, हर एक टॉपिक को बहुत इजी तरीके से बहुत डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसे देख सकते हो। वहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी भी है, आप ज्वाइन कर लोगे, आपको पसंद नहीं आया, आपको आपका पूरा रिफ़ंड वापस मिल जाएगा बिना कोई सवाल किए। अगर आप ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो बिल्कुल ही आसान भाषा में, तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आपको ATM, ITM एंड OTM के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि OTM में काम नहीं करना चाहिए, आप ITM या फिर ATM में काम करो। और OTM में काम क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको अभी पता चलेगा। तो ATM, ITM एंड OTM के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या होते हैं वो हमें पता चल गया है। देखो ये जो ITM होते हैं ना, इन द मनी, उसमें दो वैल्यू होती है। ATM में और OTM में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। OTM टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाते हैं, ये बात तो आपको पता होगी। पर जो ITM होता है ना, वो एक्सपायरी के दिन ज़ीरो नहीं होता क्योंकि उसके पास अपनी खुद की वैल्यू होती है। ITM के अंदर दो वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। और ये जो OTM होता है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। और उसके पास कितना टाइम होता है? एक्सपायरी तक का टाइम होता है। तो एक्सपायरी आती है तब तक वो ख़त्म हो जाती है, OTM ज़ीरो हो जाता है। पर ITM ज़ीरो नहीं होते हैं।
आपने अगर कोई भी कॉल पुट को होल्ड कर लिया है, एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया है, वो आईटीएम होगा ना तो वो ज़ीरो नहीं होगा, पर ओटीएम होगा ना तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आईटीएम के पास अपनी खुद की वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आप समझ लो उसकी खुद की वैल्यू, आंतरिक वैल्यू जो उसके साथ होती है, उसके पास होती है, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। पर टाइम वैल्यू टाइम के साथ खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो आईटीएम का कॉल है जो कि 100 रुपये का है, उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी टाइम वैल्यू है। मैंने कहा ना, कोई भी आईटीएम के कॉल पुट होते हैं उसमें दो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू और टाइम वैल्यू जो कि एक्सपायरी तक खत्म हो जाती है। तो उनके अंदर दो वैल्यू होती है। तो कोई भी 100 रुपये का कॉल है उसमें दो वैल्यू होगी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की मदद से हमें पता चल सकता है कि कितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी उसकी टाइम वैल्यू है। मुझे पता है इन बातों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, पर हम बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी नंबर नहीं ले रहा हूँ, अपने हिसाब से नंबर बना के आपको दिखा रहा हूँ। एक राउंड फिगर नंबर लूँगा ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो देखो यहाँ पर देखो, पहले कॉल का समझते हैं, कॉल के आईटीएम का समझते हैं कि कॉल के आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर एक साइड मैंने लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक साइड मैंने लिखा है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मतलब कि क्या, अभी हाल फिलहाल जहां पर भी हमारी मार्केट चल रही है वो करंट मार्केट प्राइस, और माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। वो कौन सी प्राइस होगी, मतलब कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल हमारे पास है, वो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं वो, मान लीजिए कि अभी हमारा मार्केट 20,000 रुपये पर है और हमें 19,900 के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमारा मार्केट कहाँ पर है, 20,000 पर है। हमें कौन से कॉल की वैल्यू देखनी है, 19,900 की, तो उसे माइनस करना होगा। तो करंट मार्केट प्राइस 20,000 माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस जो कि 19,900 है। तो 20,000 में से 19,900 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 100 रुपये की वैल्यू आएगी। तो ये जो 100 रुपये हमें मिले वो क्या है, ये जो 100 रुपये हमें मिले ना वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। हमारा कॉल जितने भी रुपए का है ना उसमें से 100 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी खुद की वैल्यू है, वो एक्सपायरी तक ज़ीरो नहीं होगा। अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई तो उसके ऊपर से हमें टाइम वैल्यू भी मिल जाएगी। टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है आईटीएम कॉल प्राइस माइनस सेम कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि अभी हमने निकाली। तो मान लेते हैं कि हमारे आईटीएम के कॉल की प्राइस 150 रुपये है। कितनी है, 150 रुपये है। अभी हमें उसी कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी मिली, 100 मिली। तो 150 माइनस 100 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 50 वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारा कॉल है ना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, उसकी टाइम वैल्यू 50 रुपये है। 100 प्लस 50 कितने हुए, 150। तो ऊपर देखो यहाँ पर हमारे कॉल की प्राइस कितनी है, 150 है। हो गई कड़ी से कड़ी मैच। अब ये जो 50 रुपये है ना वो टाइम वैल्यू है जो एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये 50 रुपये एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाएंगे, पर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, वो ज़ीरो नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी तक वो 100 रुपये ही रहेगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है पर वो ज़ीरो नहीं होगा। पर जो ओटीएम होता है ना उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपये ही होती है, जो कि ये हमारी टाइम वैल्यू होती है। तो उसके कॉल की प्राइस 50 रुपये ही होगी, तो वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। उसके पास कितना टाइम है, एक्सपायरी तक का। तो एक्सपायरी तक वो ख़त्म हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला को आप सही से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एटीएम की और ओटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल ही नहीं सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको आईटीएम में काम करने के लिए कहते हैं, खास करके बिगिनर को। ओटीएम से अभी दूर ही रहना चाहिए। एटीएम में भी कर सकते हो क्योंकि एटीएम के आईटीएम होने के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ओटीएम। अब देखिए जिस तरीके से हमने कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकाली उसी तरीके से पुट की भी निकलती है। पुट में भी जो आईटीएम के पुट होते हैं उसी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एटीएम में ओटीएम में नहीं होती। तो यहाँ पर भी हमें आईटीएम का पुट लेना होगा और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आईटीएम पुट स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। जो कॉल का फॉर्मूला था ना उसे उल्टा कर देना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पुट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 20,000 रुपये है एंड करंट मार्केट प्राइस अभी 19,900 चल रही है, ताकि हमें समझने में इजी रहे। तो कितनी वैल्यू आई, 100 रुपये वैल्यू आई। तो
तो इस पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। तो अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई तो हमें टाइम वैल्यू भी मिल जाएगी। टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ITM पुट प्राइस माइनस सेम पुट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ITM के पुट की प्राइस हम मान लेते हैं 150 है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इसकी कितनी मिली, हमें 100 रुपये मिली। तो क्या जवाब आया, जवाब आया हमारा 50 रुपये। 50 प्लस 150 तो पुट की प्राइस क्या हुई, 150 हुई। ये जो 150 रुपये का ITM का पुट है ना, उसमें 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है, 50 रुपये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, यानी कि ये एक्सपायरी तक ज़ीरो नहीं होगा। अगर OTM होता तो ज़ीरो हो जाता। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकालते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई है, 2 से 3 बार देखना, खुद फॉर्मूला को लिख कर देखना, अपने हिसाब से नंबर बना के इन फॉर्मूला में फिल करना, टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, कॉल की पुट की दोनों की, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो ये भी हो गया, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू के बारे में भी पता चल गया। अब एक आखिरी चीज़ यहाँ पर बची है। मैंने आपको कहा था PCR पुट कॉल रेशियो, इसका नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। PCR भी ऑप्शन चेन से ही निकाला जाता है। PCR आज के हमारे वीडियो का आखिरी टॉपिक है। PCR को हमने समझ लिया, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, फिर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप सेपरेट वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर PCR वैसे तो आपको कहीं पर दिख नहीं रहा। PCR का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। PCR की मदद से हमें ये पता चल सकता है मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है, डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है, या फिर मार्केट साइडवेज रह सकती है। ये सब कुछ हमें PCR की मदद से पता चल सकता है। एंड एक दूसरी बात, PCR को मैंने कभी यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया पता नहीं, मैंने पहले से ही यूज़ नहीं किया है, मैं कभी नहीं करता हूँ। पर यहाँ पर जो चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर कवर करनी ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। और PCR का जो भी मैं आपको नंबर दूंगा कि ये नंबर आएगा तो मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट साइडवेज है, ये सारा डेटा मैंने ऑनलाइन निकाला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि मैंने जो चीज़ यूज़ ही नहीं की है वहाँ पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। तो ये PCR में ऑनलाइन उठाकर आपको समझा रहा हूँ। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, PCR को निकालने का भी फॉर्मूला है। नाम क्या है, पुट कॉल रेशियो। तो यहाँ पर क्या करना होता है पता है, ये जो पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये ओपन इंटरेस्ट नहीं, यहाँ का नहीं, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर देखो 23,98,000 यानी कि अराउंड ऑफ समझ लो ना 24 लाख ही है। और फिर कॉल की साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट जो कि आप यहाँ पे राउंड फिगर समझ लो 21 लाख। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा है, हमें बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम क्या है, पुट कॉल रेशियो। पहले क्या आता है, पुट, तो टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट, टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट। इतना आप करते हो, आपके सामने PCR निकल कर आ जाता है। तो यहाँ से ये बड़े बड़े नंबर हमें नहीं लेने हैं, अपने हिसाब से नंबर को रख देते हैं। मान लीजिए टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट 20,000 है, टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट 15,000 है, यानी कि यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर 15,000 है। तो 20,000 को 15,000 से हमें डिवाइड करना है, कैलकुलेटर में इजीली हो जाता है। तो हमारे सामने जो नंबर आएगा वो होगा 1.33, 1.33 का हमारे पास नंबर आएगा। ये 1.33 क्या है, ये 1.33 हमारा PCR है। अब आप कहोगे कि आपने कहा था हर 3 से 5 मिनट में ये डेटा चेंज होता है, तो हमें क्या हर 5 मिनट में PCR निकालते रहना है? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैं बस आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वरना PCR कैलकुलेट करके ही हमें मिलता है। आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट है, वहाँ पर आपका PCR आपको कैलकुलेट करके ही मिलता है। अब आप कहोगे कि ये 1.33 नंबर से हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, डाउन ट्रेंड में जा सकती है, साइडवेज हो सकती है, ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है। आपने कहा था ना ये सब कुछ पता चल सकता है इसकी मदद से। तो उसे इजी बनाने के लिए मैं आपको एक टेबल बताता हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन उठाया है। मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, मैं ऑनलाइन लेकर आया हूँ, उसी तरीके से आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मैंने यूज़ ही नहीं किया है। तो देखो ये टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर देखो जब भी हमारा PCR 1 से लेकर 1.7 के बीच में होगा, 1 से लेकर 1.7 के बीच में, तब आप समझ लो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। हमारा PCR कितना आया था 1.33, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। पर हमने यहाँ से नंबर नहीं लिए थे, हमने अपने हिसाब से नंबर रख दिए थे। उसके बाद अगर हमारा PCR 0.7 से 1 के बीच में आता है, मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है। और अगर हमारा PCR 1.7 के ऊपर आता है, 1.7 या उसके ऊपर आता है, तो आप समझ लो मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुकी है, ओवरबॉट हो चुकी है मार्केट।
बहुत ही ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, तो अब वहाँ से सेलिंग आ सकती है। और अगर हमारा पीसीआर 0.7 या उससे नीचे आता है, मतलब कि हमारी मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है, अभी यहाँ से बाइंग आ सकती है। और अगर हमारा पीसीआर 1 या 1 के आसपास आता है, मतलब कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, तो इन पांचों चीज़ों को आपको देखना है। हो सकता है आप कहीं और देखो तो इन नंबर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। मैंने ये नंबर ऑनलाइन लिया है, आपको यहाँ से इस तरीके से दिखाया है, इस तरीके से माना जाता है, इस तरीके से कहा जाता है। तो ये यूज़ होता है हमारे पीसीआर का। पीसीआर कैसे निकालना है? टोटल हमारा जो पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है डिवाइड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जो भी नंबर आता है इस टेबल में देखना है कि क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, वहाँ से एक अंदाज़ा लेना है। फिर से कह रहा हूँ, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। चलो, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस में सारी ज़रूरी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। जितना हो सके उतना आसान भाषा में बताने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ कवर कर लिया है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आसान भाषा में समझ में आया होगा। चलिए, तो अब आपका कोई भी सवाल रहता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ट्रेडिंग को अगर बहुत ही सही तरीके से आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।